गाइस आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से ना हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर मैं फॉर्मूला नोट करूँगा। आपको डाउट आएगा कि सर आपने ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया, या फिर आपके मन में डाउट आएगा कि यार सर ये तो हमें फॉर्मूला याद ही नहीं था। तो आप कोई दूसरी बुक उठाओगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, तो आप एकदम ना कंटिन्यूशन में पढ़ो। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, वेरी वेरी गुड। अब उसी के नीचे आप फॉर्मूला नोट करो। पहले के 5 क्वेश्चन बेसिक थे, आप लोगों को पता चल गया फंडा भाई ऐसे है, इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। अब आप यहाँ पे बीच मतलब उसी के नीचे फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी आपका इकट्ठा रिवाइज हो जाएगा, एक जगह पे सारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर देंगे। क्या कहते हो, सही आइडिया है ना? तो एकदम रिवीजन नोट्स की तरह आप अपनी कॉपी में नोट करते चलो। तो फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें भाई, तो हेडिंग तो यहाँ पे नोट कर ही लो। ठीक है ना, हेडिंग तो है ही है फॉर्मूला। एंड आपको मालूम है ये कौन से फॉर्मूला हैं जो आपने क्लास 10th में सीखे थे? तो क्लास 10th में सबसे पहले आपने सीखा होगा सर्कल का फॉर्मूला, यस और नो। तो सबसे पहले तो आपको सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल में कौन सा फॉर्मूला? एक आपने इसका पेरीमीटर पढ़ा था, यस और नो गाइज? भाई आपने पेरीमीटर पढ़ा था और आपने एरिया पढ़ा था। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ना यहाँ पे गलत लिख रहे हो, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता। बिल्कुल सही बोला, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है ना गाइस, सर्कल के पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अलग से ये भी नोट कर लो आप। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों बराबर रहेंगे और इसका फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर। ठीक है ना गाइस, 2 पाई आर। एरिया की बात होगी, डैट विल बी पाई आर स्क्वायर। सर्कल की कहानी खत्म हो गई। सेकंड नंबर पे सर्कल का छोटा भाई सेमी सर्कल, यस और नो गाइस? आपने ये भी पढ़ा हुआ है पहले, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में क्या पता होना चाहिए? पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है जी, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है भाई, और साथ में इसका एरिया आपको पता होना चाहिए। तो एरिया तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम साथ में डायग्राम भी बनाएं तो ये आपका सर्कल आ गया। ठीक है, सर्कल में इस तरीके से ये इसकी रेडियस आ गई। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ना गाइस, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देयर विल बी ना 2 टाइप ऑफ सेमी सर्कल। एक तो सिर्फ ऐसे करके होगा, ठीक है, और एक ऐसे करके पूरा कंप्लीट बना हुआ होगा। ये 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये जो मैंने ये सर्कुलर रोटेशन बनाई है ना ऐसे करके, इस सर्कुलर रोटेशन की लेंथ को कहते हैं पाई आर। ठीक है ना, सर्कुलर रोटेशन की लेंथ को कहते हैं पाई आर। और अगर इस तरीके का नीचे डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर ये डी है, डी डायमीटर होता है, डायमीटर का वैल्यू 2 × आर होता है, और ये वाला यहाँ पे पाई आर तो है ही है। तो यहाँ पे जो ये पेरीमीटर की बात हो रही है ना गाइस, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में डायग्राम कौन सा है। अगर क्वेश्चन में ये डायग्राम है तो पाई आर प्लस 2r, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, पाई आर प्लस में 2r होगा। और अगर क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम है तो सिर्फ और सिर्फ पाई आर होगा। तो पेरीमीटर में ना ये दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, पेरीमीटर के केस में दोनों चीज़ें आएंगी, एरिया सेम रहेगा दोनों का। तो आप इन दोनों को पेरीमीटर में अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में जितना स्पेस है उसके हिसाब से नोट कर लो। मैं अभी एरो को हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। आइदर अपन यूज़ करेंगे पाई आर अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर हम यूज़ करेंगे पाई आर प्लस 2r अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ हुआ करेगा हमारे क्वेश्चंस में। तो ये कहानी थी आपके सेमी सर्कल की। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लो। और साथ में ही ना यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लो। ठीक है ना, आइदर ऐसे वाला होगा, ऐसे एरो कर लो, अगर ये होगा तो ये होगा, और ऐसे वाला होगा। ठीक है ना, ऐसे करके होगा, तो ये वाला होगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बनाते चलो, आपको याद रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो आपके पास रेक्टेंगल के बारे में बातें करेंगे गाइस। रेक्टेंगल इज स्टूडिड फिगर, सभी जानते हैं भाई। रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर डिटरमाइन करना है तो दिस विल बी 2 × L + B। ठीक है ना, डायग्राम इसका ऐसे आ जाएगा, दिस इज़ द रेक्टेंगल, या आपका लेंथ या आपका ब्रेथ, तो 2L + B। और अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया विल बी लेंथ × ब्रेथ, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, दिस विल बी एरिया।
ठीक है ना गाइस, समझ रहे हो बात को। छोटे छोटे फॉर्मूला पर ही हमारे क्वेश्चन बेस रहने वाले हैं, लेकिन आपको रिवाइज करवाने के लिए एक जगह पे सारे नोट्स बन जाएं, इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइस। 3 नंबर हो गए हैं। 4th नंबर पे आप लिखेंगे स्क्वायर का। और गाइस आपको तो मालूम ही है भाई, रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस। रेक्टेंगल की दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर हो जाती है। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे आप ऐसे करके स्क्वायर बना लोगे। दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या बोलेंगे भैया, P फॉर पेरीमीटर। अब समझ जाना, ठीक है गाइस। P फॉर पेरीमीटर, A फॉर एरिया। तो P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। एंड एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा था L इंटू बी। क्या लिखा था, L इंटू बी, तो यहाँ पे S इंटू एस हो जाएगा। S इंटू एस का मतलब है S का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की कहानी ख़त्म हो गई। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 फॉर्मूलाज हमारे 2D डायमेंशन से यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको देखो। फिर 5th नंबर से हमारा ना 3D वाला स्टार्ट हो जाएगा। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, जितने भी हमारे जो हैं 3D शेप हैं। तो 5th नंबर पे 3D शेप में सबसे पहले चलेंगे स्फेयर पे। ठीक है ना, स्फेयर इज़ लाइक ए फुटबॉल। तो स्फेयर पे, स्फेयर को आप ऐसे करके गोला बनाएंगे और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर देंगे और इधर ऐसे कर देंगे, ये आ गया आपका फुटबॉल। ठीक है, स्फेयर में फुटबॉल, फुटबॉल में सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है, तो इसमें आपको बोलेंगे सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया। फुटबॉल के सरफेस का एरिया क्या है, तो भाई सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बोलेंगे वॉल्यूम। भाई देखो 2D शेप में वॉल्यूम नहीं होती है, लेकिन 3D शेप में वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना गाइस, ये 2 फॉर्मूला स्फीयर के हो गए। फिर 6 नंबर पे, अच्छा यहाँ पे ना गाइस हेमीस्फीयर नहीं आता, ध्यान रखना। आपने छोटी क्लासेस में हेमीस्फीयर सीखा था, स्फीयर का छोटा भाई, जैसे यहाँ पे इसका छोटा भाई, सर्कल का छोटा भाई सेमी सर्कल, इसी तरह स्फीयर का छोटा भाई हेमीस्फीयर। तो वो अपने को नहीं करना, सिर्फ स्फीयर करना है। स्फीयर के बाद में आप यहाँ पे सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंडर आपको तो मालूम है भैया, जिसके अंदर हम अपना पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का ग्लास जो होता है सिलेंडर। ठीक है, ऐसे करके आप बना लो छोटा सा, ये आपका सिलेंडर आ गया ऐसे करके। ठीक है, दिस इज़ द सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर में आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच में एडिंग कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर ये बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है ना, छोटे वाले सरफेस एरिया की, तो ओनली 2 पाई आर एच हो जाएगा। एंड साथ में अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम विल बी पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में यूज़ हो सकता है, तो बस आपको रिवाइज होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन करें तो आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है जी, 6 नंबर के बाद में 7 नंबर पे ये हमारा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर से कौन आ जाएगा, ठीक है, सिलेंडर से कौन आ जाएगा, तो कौन आप इससे बना लो जोकर कैप। ठीक है ना, कौन इज़ ए जोकर कैप। और इन्वर्टेड, जिसके अंदर हम आइसक्रीम खाते थे, वो वाला कौन हो गया। अगर इसको उल्टा करेंगे तो आइसक्रीम वाला कौन। तो कौन में आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यह आपका यहाँ पे हाइट आ गया। इसको ऐसे करेंगे तो दिस इज़ द रेडियस। और ये जो टेढ़ी हाइट है, इस टेढ़ी हाइट को बोलते हैं स्लांट हाइट एल। तो सबसे पहला तो इन तीनों में रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है जी, एल स्क्वायर जो है वो आपका एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है ना, पाई आर एल में एडिंग कर देंगे पाई आर स्क्वायर। इनको गाइज आप इसी तरीके से नोट करना, ऐसे मत कहना कि सर पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर एल प्लस आर लिखो। ना ना ना, कोई रीज़न है, रीज़न के चलते मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अभी आप इसको इसी तरह से नोट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दिस इज़ ओनली पाई आर एल। और इसके बाद में हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम जो है वो इस सिलेंडर का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, ये कौन हो गया। कौन के बाद में 8 नंबर पे बोलेंगे क्यूबॉइड का। ठीक है गाइस, क्या बोलेंगे जी, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो क्यूबॉइड तो आपको मालूम भैया, इट इज़ लाइक ए इरेजर। ठीक है ना, इरेजर समझते हो ना गाइस, अपने पास जो पेंसिल इरेजर होती है, इरेजर। ठीक है, या फिर कोई बॉक्स कह सकते हो, गिफ्ट पैक कह सकते हो। ठीक है, ऐसे करके यह आपका क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड में यह आपका लेंथ आ गया, यह आपका ब्रेथ आ गया और यह आपका हाइट आ गया। ठीक है भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
तो क्यूबॉइड के अंदर सबसे पहले क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी, एडिंग में बी एच और एडिंग में एच एल। फिर इसके बाद में सी एस से बोलेंगे। तो सी एस से का मतलब है क्या है, सी एस से का मतलब अचानक से दिमाग से हट गया। हाँ, सी एस से का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, 2 इंटू में एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसके बाद में वॉल्यूम का बोलेंगे। तो भाई वॉल्यूम का मतलब होगा आपका क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ये 8 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में 9th नंबर पे यहाँ पे लिख देते हैं, 9 नंबर पे क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा, इसी का छोटा भाई, जहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है तो हम ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर लग रहा है ना आपको गाइस, अगर नहीं लग रहा तो ये मैंने स्क्वायर ही बनाया है। ठीक है, दिस इज़ द स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके ये स्क्वायर है। ठीक है, यह इनकी पूरा आपका क्यूब बन गया, ये रेडी हो गया। ठीक है, यह आपका डाइस हो ना, डाइस लूडो का डाइस जो होता है वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो भाई टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। और आपका वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ओनली a पावर 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका क्यूब रेडी हो गया 9 नंबर पे। और इसके बाद में 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आप लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने क्लास 11th में पढ़ा था। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, मान लो A, ये है x1 और y1। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे मान लो ये पॉइंट B है, x2 है और y2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB। तो AB इक्वल टू में स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, y2 में y1 माइनस कर देंगे, y2 में y1 माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और x2 में x1 माइनस कर देंगे, x2 में माइनस कर देंगे x1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है गाइस, बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, आप जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, ये 10 फॉर्मूला आपके रेडी हो गए हैं। 10 के बाद में आप 11 नंबर पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप मान लो ये बेस वैल्यू है, ये P वैल्यू है और ये H वैल्यू है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो इस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, P इज़ परपेंडिकुलर। और 12वें नंबर पे जो कि लास्ट रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कहेंगे सर ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, तो ये वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका बन जाएगा √3 डिवाइड बाय 4 इंटू में a स्क्वायर। ठीक है जी, √3 डिवाइड बाय 4 इंटू में a स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सो ऑन रहेंगे। तो एक बार आप इनको बढ़िया से नोट कर लो और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।